किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज साधना शिविर के पावन अवसर पर देश के कोने कोने से पधारे श्रद्धालु भक्त और साधक जो साधना के लिए आए। साधना जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है। परमात्मा ने इसी साधना के लिए हमें आपको मानव तन दिया, लेकिन मानव तन पाकर लोग समझ नहीं पाए कि समझाने वाले, रास्ता दिखाने वाले अगर कोई संत महापुरुष मिले होते तो जानकारी आपको मिल जाती। जब उनके करीब जाओगे, उनके चरणों में सीधा प्रणाम करोगे, उनकी दया मिल जाएगी आपको। जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निज दिन लाया। ये आपको करना है। इतना काम जिसने कर लिया वो अपने रास्ते पर चल पड़ा, उसको रास्ता मिल गया। और बिना रास्ता और रास्ता को बताने वाला, रास्ता पर चलाने वाला, मंजिल तक पहुंचाने वाला जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। जो हम सब अज्ञान है, कोई जानकारी नहीं। इस कलयुग में संत पधारे, उन्होंने ये जानकारी सर्वप्रथम दी है, किसी ने नहीं थी। किसी को ये राज भेद मालूम ही नहीं है कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे आ गई और इसको काल माया ने कैसे फंसा लिया। अब बेचारी निकल नहीं पा रही। इसी बात को समझना। जब ये बात बताने समझाने वाला हमें आपको मिल जाएगा तो हमारा भी काम हो जाएगा। जब उनके वचनों को सुनोगे और विश्वास करके अपने मन को पकड़ाओगे तो ये मन तुम्हारा ठीक हो जाएगा। वैसे मन की कोई दवा नहीं है और न कोई ठीक कर पाया। जिनको आप सब कुछ कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव, वो भी नहीं समझा पाए। वो भी फंसे पड़े अपने लोक में। जैसे तुम मृत्यु लोक में फंसे हो, ऐसे वो शिवलोक में फंसे। अब जो स्वयं फंसा तो हमें आपको कैसे निकालेगा? कहते भाई ये तुम्हें नहीं निकालेंगे। इनके करीब जाकर तुम अपने घर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये पहुंचोगे नहीं। जो पहुंचा हुआ वो पहुंचाएगा, जो कभी नहीं पहुंचा हुआ क्या पहुंचाएगा। इसलिए इधर उधर से ध्यान हटा कर बिल्कुल एकाग्र करो अपने लक्ष्य पर कि हमारा सबका एकमात्र लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं। अब वो प्रभु प्राप्त पाने में जो अटकलें आ रही, बाधाएं आ रही, उनको दूर किया जा रहा। उन्हीं को दूर करने के लिए सत्संग आपको सुनाया जाता। बिना सत्संग के आपको जानकारी नहीं होगी और बिना सत्संग के जो जानकार है उसकी पहचान नहीं होगी। तो फिर हमारा काम ही कौन करेगा? इस पर आपको विचार करना है। तुम इधर उधर मन बुद्धि दौड़ाते हो भौतिक जगत की बातों के लिए। अरे भौतिक जगत में जो राजा बने उन्हें क्या मिला? तब से राज, राज से नर्क, वो तो नर्क में चले गए। भाई नर्क में जाना चाहते हो तो राजा बन जाओ, तुम भी, कौन मना करता? लेकिन बात तो आपको समझनी चाहिए कि हम सबका असली काम क्या है। हम सबको परमात्मा ने ये मानो अनमोल मंदिर क्यों दिया है? ये मंदिर है सच्चा,
और इसमें सच्ची मूर्ति है, और ईंट पत्थर वाला न नकली है और नकली मूर्ति, उधर तो कोई काम होगा नहीं। और आप उधर लग गए और भी नहीं, वो तो समझाने के लिए था, एक प्रमाण रखा गया था। जैसे अध्यापक बच्चों को समझाता, एक ब्लैक बोर्ड पर एक गाय का चित्र बनाता और कहता ये गाय का चित्र। अगर बच्चा ये कहे मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है, कहते नहीं बात दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। ऐसे कहा ये परमात्मा नहीं है, ये शिव जी नहीं है, ये राम जी नहीं है, ये कृष्ण जी नहीं है, ये उनकी प्रतिमा यानी नकल। और नकल कभी असल हो नहीं सकती, और नकल कभी तुम्हारा काम भी नहीं कर सकती। तो उसे समझाने के लिए यद्यपि भी झूठ है, जिसने देखा हो वो सच्ची मूर्ति बना सकता, इनका तो देखा है नहीं। जब तक कोई संत महापुरुष नहीं मिलेंगे और जीवात्मा जगाने की युक्ति नहीं देंगे तब तक आप कैसे देखो, शरीर तो जाएगा नहीं तुम्हारा। और शरीर की तुम साधना सीखे हो, पूजा पाठ तीर्थ व्रत हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान, इसके अलावा तुमको जानते नहीं हो। तो कहते शारीरिक साधना से कभी आत्मा नहीं जगती, कभी परमात्मा से मिलन नहीं होता, और कभी पाप कर्मों की अदायगी भी नहीं होती। कोई काम आपका नहीं, केवल फंस जाओगे आप। मान लो अगर आप पाप में फंसे हो तो हटके पुण्य में फंस जाओगे। ये दो रास्ते बनाए गए, पाप पुण्य, ये दो विधान है कर्मों के। ये काल की चालाकी है। तो जब विधान बना दिया तो आपकी इच्छा हुई जरा करके देखे, कभी अच्छा किया कभी बुरा किया, कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य की भेड़ी में हम सब करके खुद फंसे पड़े और निकसन की कोई राह न पाए। उर्जत उर्जत और उलझाए, निकलने का तो रास्ता किसी ने बताया नहीं। हम दिन पर दिन उलझते गए फंसते गए, उलझते गए फंसते, इतना फंस गए कि हम निकलना मुश्किल। और कोशिश तो ये समझते तो ये थे भाई ये निकालने वाले, चलो ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करो निकाल देंगे, लेकिन वो मिले तब तो पूजा करोगे, दो आपको मिले नहीं तुम उनकी मूर्ति बना के पूजा करते हो, और पता नहीं वो मूर्ति सही है कि नहीं है। क्यों? जब तक जीवात्मा मृत लोक मंडल में संत महापुरुषों के द्वारा जगाई नहीं जाएगी, और जग कर जब तक वो उन लोकों में नहीं पहुंचोगी तब तक सच्चा दर्शन नहीं होगा। वो सच्ची शक्ल बताएंगे जो उस लोक में पहुंचे, जो तुम्हारी जिसकी जीवात्मा ब्रह्मलोक में पहुंची तो ब्रह्मा जी का दर्शन बताएगी, विष्णु लोक में पहुंची तो विष्णु का शक्ल आपको बताएगी, शिव लोक में पहुंची तो उनकी शक्ल बताएगी, साकेत लोक में पहुंची तो राम की शक्ल बताएगी, और गोलोक में पहुंचे तो कृष्ण भगवान की शक्ल बताएगी, और देवलोक में पहुंचे तो देवी देवताओं की शक्ल। पहुंचा तो कोई नहीं है, ये सब कल्पना करके बना दिया। ऐसे ऐसे देखा नहीं है कि मनुष्य की शक्ल ब्रह्मा विष्णु महादेव राम कृष्ण की बना दी, और स्त्री की शक्ल कहते उनकी बना दी देवियों की, और देखा कुछ नहीं। बिना देखे सब झूठा ही था। साफ लिखा है कि देखे बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना आँख के देखे कोई विश्वास नहीं करता, और बिना आँख के देखे कोई रिश्ता नहीं बनाता। और तुमने रिश्ता भी बना लिया और मतलब यानी मान भी लिया उनको। देखो कितनी बड़ी भूल है ये वो भूल एक दिन की नहीं है, 3 युगों की भूल है। कैसे बेचारा हट पाएगा? बिना दया के, बिना जानकार के मिले इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, और सबको उसी में फंसा लिया। कोई पाप कर रहा, कोई पुण्य कर रहा, कोई शुभ कर रहा, कोई अशुभ कर रहा, और ये कोई कर्म ऐसा शुभ अशुभ पाप पुण्य नहीं है जो जीवात्मा को जगाए।
तो यही तो है, आपको विचार करना है कि बात तो जीवात्मा की जा रही और जीवात्मा सारे संसार को चला रही क्योंकि आप जिंदा हो जीवात्मा के द्वारा। अगर जीवात्मा किसी भी शरीर से निकल जाए वो शरीर मुर्दा हो जाता, वो जीवित नहीं रहता, वो काम नहीं कर सकता। तो इतनी बात तो समझ तक आज तक आई ने किसी समझाया कि भाई ये शरीर को कौन चला रहा, तुम रखते हो सब्जी रोटी दाल दूध घी मक्खन मलाई। नहीं भाई, अगर शरीर से जीवात्मा निकल जाए फिर सब्जी रोटी दूध मलाई डालो, ये खड़ा होगा, ये बोलेगा, काम करेगा आपका? तो आपको समझना चाहिए कि इस शरीर को चलाने वाली चेतन जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, वो चला रहा। और जीवात्मा के बारे में किसी ने बताया नहीं आज तक कि उनको शरीर इंद्रियों तक सीमित है वो, और शरीर इंद्रियों की पूजा और साधना आपको बता दी गई कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तेग गंगा स्नान करो। करो माने कर्म। तो ये कर्म आपने शरीर इंद्रियों से किया तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल गया। क्या लाभ मिला? कभी राजा बन गए, कभी धनी मानी बने, कभी गरीब अमीर बने, कभी पढ़े लिखे अनपढ़ मतलब यानी कभी हिंदू कभी मुसलमान कभी सिख ईसाई, ये बनते रहे। बस तो लोग नहीं छोटा, यहीं पर आप ये बनते रहे और व्यवस्था आपकी बिगड़ गई, सारी व्यवस्था बिगड़ गई और आपको मिला कुछ नहीं। और अब भी किसी को समझ नहीं है, बताया जा रहा तो जैसे उनको सुनाई नहीं देता। वास्तव सत्य है, ये वचन इन कानों के का विषय नहीं है, इन कानों से नहीं है समझा सकता। सुना तो जा सकता लेकिन रोका नहीं जा सकता। उसके लिए हमारी आपकी जीवात्मा में एक दिव्य कान है और एक दिव्य आंख है, उससे देखा जा सकता, उससे सुना जा सकता। और जब तक वो नहीं खिलेंगे तब तक आपको दिखाई नहीं देता। अगर शरीर की दोनों आंखें बंद हो जाए तो कुछ दिखाई देगा आपको? कान खराब हो जाए सुनाई देगा कुछ? इसी तरह जब से आए हो तब से जीवात्मा का आंख कान बंद है, खुला नहीं है। जब तक खुलेगा नहीं, ये खोलने वाला मिलेगा नहीं, उस खोलने वाले पर की पहचान नहीं होगी, उस पर विश्वास नहीं करोगे, उनका कहना नहीं मानोगे, तब तक आपकी खुलेगी नहीं। तो कहा भाई ये आंख खोलने वाला है कौन? किसी को जानकारी तो है नहीं, लेकिन संतों ने किसी जानकारी को छिपाया नहीं, खोल के रखा। कहा है कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम ये न विषय की आशा। अगर तुम्हें सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर विश्वास कर लो, और संयम ये है कि विषय वासनों की इच्छा न रहे, तो वो तीसरा नेत्र तुम्हारा खोल देंगे। ये शर्त है इतनी कि सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनसे आपको ये नाम मूठी जड़ी, ये नाम जड़ी मिल जाए, और जड़ी को सुबह शाम खाओ, इस्तेमाल करो, प्रयोग करो और उन पर विश्वास करो, तो धीरे धीरे आपकी आंख खुलती। ऐसे आंख खुलती। उन्होंने आगे और कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का सुलभ परिपावा। जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक सदगुरु को बनाया, उनका ये काम सहज में हो गया। अरे करने वाला कराने वाला मिल जाएगी तो फिर देर क्या? और आपके मिले और आप पचा नहीं पाए, भूल गए आप। अगर वचनों को याद रखते तो फिर ये भूल भुलैया के चक्कर में आप नहीं फंसते, लेकिन वचन आप भूल गए। जब वचन भूल गए तो आप शंका संदेह बोल से बच नहीं पाए, सब उसी शंका में बह गए। रोज आपको सिखाया जाता था मथुरा में सत्संग के द्वारा कि बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई है। अगर शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। शंका अगर पति पत्नी के बीच में आ जाए
तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इतनी खतरनाक है। इसीलिए शंका से बचने के लिए त्रेता का इतिहास आपके सामने रखा गया कि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। भूते न भविष्यति उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे व भांति। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का अपनी अखंड साधना आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को बस में कर लिया था। लेकिन शंका कर बैठा, किसमें? समय के जगाए नाम में। जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था उसने उसने शंका की कि ये राम नाम भगवान का नाम नहीं, ये राम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में सोने की लंका चली गई। और तुमने समृद्ध सदगुरु में शंका की तो दया चली गई। तुमने तो और भारी नुकसान किया। दया तो मूल भी नहीं मिलती। तो ये गलती जो हुई है इसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन जब अब भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं, तब भी उधर ही चले जा रहे हैं, तो जिनको नहीं मिलना है वो तो शंका में रहेंगे। तभी कहा कोई बिरले ही इस मत पर चल पाएंगे और कोई बिरला ही टिक पाएगा। तो पहले बता दिया गया था कि जब सतयुग आएगा तो उस मैदान में, जिस मैदान से आएगा उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने? 45 करोड़। बता दी 10 करोड़। इसका मतलब कोई लीला होगी और उस लीला में स्वार्थी लोभी लालची हट जाएंगे, बह जाएंगे। इतने लोग बचेंगे। जब 10 करोड़ प्रेमी उस मैदान में होंगे, मैं तब सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये वचन आप भूल गए हो, आपको मालूम नहीं, तभी तो आप शंका में हो। मैंने 12 वर्ष लगातार पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय मंच लगाकर गुरु के वचनों की याद कराई है और मैंने कुछ नहीं कहा। केवल गुरु के वचनों की याद कराई जो तुम भूल गए हो। अगर वचन फिर से याद हो जाए तो अपनी पर जगह पर आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। हमने कोई इधर उधर की बातें नहीं की। अपने लिए मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं, न अपने नाम का प्रचार, न जाति का, न गांव का, न शहर, कोई नहीं, क्योंकि ये काम नहीं हमारा। हमें जो आदेश हुक्म मिला है जय गुरुदेव नाम का प्रचार और सदगुरु के वचनों की याद कराना कि क्या क्या उन्होंने कहा, ये सब आपके सामने खोल के रख रहा हूं और आज भी रखता हूं। और एक एक वचन तारीख बाई तारीख बताता हूं। मैंने 4 अप्रैल 2005 को बाबा जी ने लिखित संदेश सारे हिंदुस्तान में सभी संगतों को भेजा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई ऐसी अभी मौज है। 2010 में बाबा जी ने फरमाया कि आज तक मैंने जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से ये धार्मिक धारा का परिवर्तन नहीं होगा। सब भूल गए आप। 2011 में फिर आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि नामदान के काबिल अभी कोई नहीं है। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा से मिला लेगा। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान देगा। ऐसा कोई, फिर भी तुम शंका में चलेगी। एक ने हल्ला मचाया, सब दौड़ पड़े, नामदान हो रहा, नामदान हो रहा। मैंने पूछा, अरे भैया कौन सा नामदान हो रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए कि इसके अलावा कोई 6वां 7वां 8वां नाम बता रहा जो कोई नामदान दे रहा है? वो तो 5 नामों को दोहरा रहा, पहले भी दोहराता था, अभी दोहराता। बस तुम ये भी नहीं सोच पाए
कि सुनाना किसे कहते हो, देना किसे कहते हो। यही तो तुम्हारी भूल है, इसी भूल को दूर किया जा रहा। अब ये उनकी मौत से हुआ कि भूल भुलैया में डालो, धीरे धीरे समय निकल जाएगा, क्योंकि समय भी अभी बाकी है, ऐसे थोड़ी है, ऐसे सतयुग नहीं आ जाएगा। सतयुग आने के पहले बच्चा निकल कचू मर जाएगा, ऐसे नहीं आएगा जैसे आप समझ रहे हो। सतयुग कोई आदमी नहीं है जो बाबा जी किसी देश से लाके तुम्हें पकड़ा देंगे। सतयुग माने व्यवस्था, जिससे आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगो, हाथों से सत्ता धर्म सेवा करने लगो, और मन से सच्चा संकल्प विकल्प और बुद्धि से सच्चा निर्णय, इसको कहते हैं सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था, पहले समझ लो उसको। अब यहाँ तो हम चिल्ला रहे हम सतयुग करेंगे और सतयुग आ रहा, सतगुरु हमने भाई ला दो, अच्छी बात है, ला तो दो, हम भी तो देखें तुम्हारे में कौन सी शक्ति। अब एक कलयुग तुम्हारे अंदर से नहीं निकला और सतयुग की बात करते हो। ये सब लोभी लालची, इनको लालच है कि हमारा नाम हो जाए और हमारी पहचान हो जाए। उसकी पहचान नहीं जो काम करने आया, अपनी पहचान बनाने के लिए ये सारा जाल बना रहे था। और मेरे पास तो सब आते हैं। मैंने कहा अगर भाई तुम्हारे में शक्ति ताकत तो करके दिखा दो, हमारा तो समय नहीं भी करने का। मैं तो नहीं कहता हूं कुछ, मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनो। और सबके बारे में बताया गया, इतनी जोरदारी से लोग प्रचार करें, नेता सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र, कौन नहीं जानता, लेकिन देखा किसी ने नहीं। ये भी कल्पना ही तुम्हारी है उनके प्रति, जो कह रहे हो ये भी कल्पना, कि बिना देखे और बिना उनकी स्पीच को सुने आप कैसे कह रहे हो उन्होंने क्या कहा। बाबा जी ने फूलबाग में क्या कहा था। मैं जब फूलबाग में प्रवेश हुआ तो दीवालों पर लिखा देखा, नेताजी आ रहे, नेताजी आ रहे। कहा बच्चा ये बताओ अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा। कोई नहीं बोला, किसी ने हाथ नहीं उठाया कि हम पहुंचाने के, क्योंकि उस समय का जिंदा कौन है। बात तो इसलिए है जो जिंदा है भी उन्होंने देखा नहीं, उनकी आंखों में रोशनी खत्म हो गई, पहचान भी नहीं सकते। और ये जितने कह रहे हैं सब झूठ कह रहे हैं, इन्होंने देखा नहीं है। बिना देखे बिना सुने आप क्यों कहते हो, क्या जरूरत है। अरे सूरज कभी कहलाता तुमसे कि हमें कहो कि हम सूरज हैं, हम निकलेंगे। अरे वो तो समय पर निकलेगा और प्रकाश देगा, सब लोग सुखी हो जाओ। ऐसे ये महान शक्तियां हैं। बाबा जी ने कहा सुभाष तो योगी है, वो 3 साल का बन जाएगा, 10 साल का, वो 1000 साल का बन जाए, क्या तुम पहचान लोगे उसको। कहा ये पहचान संत महापुरुषों के पास, जब वो आवाज लगाएंगे तो जितनी शक्तियां ये सब दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो जाएंगी। फिर कहा मैं इनको काम दूंगा, इनसे काम कराऊंगा, इनकी पूजा कराऊंगा, इनका इतिहास बनाऊंगा। सब तो तुम्हारा काम हो रहा, तुम क्यों बीच में फर्जी आवाज लगाते हो। मत जानते कुछ नहीं हो, केवल अपने झूठे मान सम्मान के लिए। मैंने मना किया, मेरे पास जो भी है सबको। 2016 में मैंने मना किया था कि भाई जल्दबाजी मत करो और किसी भी महापुरुष महाशक्ति का स्वार्थ का आधार मत बनाओ, न कुदरत भारी सजा देगी। सजा मिल गई जवाहर बाग में, सब साफ हो गए, सब मारे गए, सब प्रेतयोनि में चले गए। तुमने ये किया, कितने जीवों को प्रेतयोनि में पहुंचा दिया, ये तुम्हारी व्यवस्था है। तो क्यों ऐसा काम करते हो। काम करने की शक्ति सामर्थ्य आप में नहीं है, और जो काम करने वो तो काम करेगा ही, वो तो महात्माओं को पता कब से काम की शुरुआत होगी। एक शक्ति नहीं, असंख्य शक्तियां आई हुई है, क्यों कलयुग है, बहुत खराब है, इसलिए खराबी को दूर करने के लिए असंख्य शक्तियां आई हुई। कि त्रेता में खराबी आई तो 16 कला से आए राम, और द्वापर में खराबी हो तो 64 कला। आज कलयुग में खराबी ही खराबी है, उसको दूर करने के लिए
असंख्य शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। कहा था कुछ तो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ के निकल आए। तुम्हारे घरों में तुम उनको नहीं पहचानते हो, वो शक्तियां तुम्हारे घर में। जैसे राम लक्ष्मण घर में थे लेकिन नहीं कोई पहचान पाए। क्या दशरथ तो अयोध्यावासी पहचान पाए थे? कोई नहीं पहचान। तुम्हारे घर में कृष्ण घर में थे लेकिन कहाँ पहचान? उनको तो पैदा होने की जगह भी नहीं थी, बेचारे जेल में पैदा हुए। ये पहचान है? ये सम्मान है? सम्मान ही कब किया शक्तियों का? अपमान ही अपमान हुआ। तो इसलिए तुम सम्मान करना जानते ही नहीं, क्योंकि तुमको उनकी पहचान नहीं है। अब ये झूठी आवाजें लगा रहे हो। मैंने कहा ये सब कहना बंद कर दी। इंतजार करो उन शक्तियों का जो काम करने के लिए आई और अपना समय देख के काम करी, तुम्हारे अनुसार नहीं। तमाम लिख लिख के चिट्ठियां हमारे पास भेजते हैं। हमने भाई तुम्हारी लिखावट और सजावट बनावट से क्या होगा? कौन सा परिवर्तन तुम कर दोगे? तुम अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी बोली भाषा भी ठीक नहीं, तुम्हारा रहन सहन ठीक नहीं, तुम्हारा खान पान ठीक नहीं, तुम्हारा भारतीय पहनावा नहीं है। और भारतीय मतलब यानी भाषा हिंदी संस्कृत का प्रयोग नहीं करते हो, तुम भारतीय हो नहीं, तो तुम भारतीय तक कैसे कायम करोगे? बात तो हमारी किसी की समझ में आती नहीं। मैंने 15 सितंबर 2023 को ये सारे विश्व के लिए घोषणा की थी कि यह हिंदुस्तानी है भारतवासी, अगर तुम सच्चे भारतवासी बनना चाहते हो अपनी वेशभूषा में आ जाओ, हर देश में चले जाओ, उनकी वेशभूषा की पहचान। लेकिन तुम्हारी कोई पहचान है? तुम तो खिचड़ी हो, कोई पहचान नहीं। ये पैंट पतलून और टाई कोट ये अंग्रेजों की पोशाक है, आज उसी को आप धारण किए हो। अब भी तो अंग्रेजियत तुम्हारे में भरी है और उनकी वो प्रदूषित भाषा, उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई अध्यात्म नहीं है, उस भाषा को तुम अपनाए हो। क्या हो? अभी तुम भारतवासी भी नहीं हो। और तुम्हारा खान पान ये अंडा है और इंग्लिश ये शराब ठंडी ईयर बियर ये क्या है? ये तुम्हारी बुद्धि को खराब करने वाला, तुम्हारे मन में चंचलता पैदा करने वाला, तुम्हारी उम्र को कम करने वाला ये खान पान विदेशियों का है, तुम्हारा नहीं है। तो अंग्रेज तो गए लेकिन अंग्रेजियत तब भी तुम्हारे अंदर भरी। क्यों? तुमने कोई कुर्बानी नहीं की थी। जिन्होंने कुर्बानी की थी अंग्रेजों को भगाने के लिए, कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। ऐसे आजादी मिली थी। और ये सब ऐसे गीत गाते घूम रहे हैं, इनको क्या पता? जाके पैर न गई बीमारी, सो का जाने पीर पर आई। इनको कष्ट कहाँ, इनको दुख कहाँ? केवल भाषण दे दे के लोगों को गुमराह करना, लोगों को बहकाना भरमाना, अब उससे रुपए पैसे लेना, ये इनका धंधा है। इसलिए ऐसे धंधे वालों से आप बचिए। ये तमाम दुकानें खुल गई हैं और दुकानों का मतलब जानते हो? दुकान पर बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलेगा, कोई फ्री नहीं देगा। वो दुकानें हैं, ये दरबार है, दरबार में मुफ्त लुटाया जा रहा, देख रहे हैं आप। अध्यात्म और भौतिक दोनों लुटाए जा रहे हैं, ये दरबार है। अब तुमको दुकान दरबार की पहचान नहीं। इससे मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया ताकि दुकानों को और दरबारों को समझ लो आप, और तुम्हारा फसाव खत्म हो जाए उधर, क्योंकि उधर कुछ मिलने वाला नहीं। वो खुद ही तुमसे सेवा दो, चंदा दो, ये दो, वो दो, उसको ही मांग रहे तुमसे। ये चंदा से परिवर्तन हो जाएगा? ये रुपए पैसे धन दौलत से परिवर्तन हो जाएगा? कभी अपने दिमाग में सोच भी नहीं पाते कि परिवर्तन का मतलब क्या है। परिवर्तन किसने किया? ये धार्मिक धारा का शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी सच्चे ईमानदार और चरित्रमानों से ये भारतीय यानी धर्मधारा का परिवर्तन हुआ है। इस स्वार्थी लोग लालची परिवर्तन करेंगे। आपको ये भी नहीं कुछ पता। एक तो जानते नहीं सच्चाई, अगर सच्ची अच्छी बात बताई जाए तो मानते नहीं हो। ये 2 बातें तुम्हारे में घुस गई जो तुम्हें अच्छे सच्चे रास्ते पर
खड़ा नहीं करने देती। बड़ी चर्चा मेरे पास आती सुन, तुमने भाई ये क्यों करते हो चर्चा, केवल इस चर्चा का खर्चा मांगते हो, तुम खर्चा के लिए चर्चा करते हो, लेकिन आध्यात्मिक चर्चा में कोई खर्चा नहीं, परमात्मा प्राप्ति में कोई खर्चा नहीं, जीवात्मा जगाने में कोई खर्चा नहीं। वो तो आप काम करते हो जो असली है, इस नकली काम में फंसे हो। सब चर्चा का खर्चा मांग रहे, पुरानी चर्चा करते हैं पुराने नामों की और आपसे पैसा लेते हैं, कहते चर्चा का खर्चा है। मैंने ये भी पूछा कि जो भागवत सुनाता है वो भाई खर्चा क्यों लेता? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना तो वेद व्यास ने की थी, उन्होंने तो कोई सेवा सामान दान दक्षिणा धोती लंगोटी नहीं मांगी। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो इसमें कुछ नहीं, तुम्हारा तो कुछ भी अनुभव नहीं इसमें, केवल पढ़ने बाचने के अलावा क्या जानते तुम? कुछ नहीं। तो इसलिए अपनी मजदूरी ले रहे हैं। श्री रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की। क्या उन्होंने सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा किसी से मांगा? और ये क्या कर रहे हैं? इनको जरा देखिए आप। 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखे, क्या उन्होंने सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा मांगा था? ये बताने सुनाने पढ़ाने बचने वाले सारा देश लूट रहे हैं और समझ में तुम्हारी कुछ नहीं आ रहा। अगर सही सच्ची बात बताई जाए तो तुम्हारे अंदर बैठती नहीं, वो इतनी गंदगी भरे बैठे हो, तो कैसे वो चीज टिकेगी? गंदगी भरी किसी बर्तन में हो ऊपर तक, और अच्छी चीज डालो तो नहीं टिके। तुमको अरे हम अच्छी चीज डाल रहे, ये गंदगी है, तो बर्तन तो खाली करो पहले, तब तो अच्छी चीज आएगी उसमें। और यही आप करते हो कि दुनिया भर की गंदगी भरे बैठे हो, स्वार्थ लोभ लालच की मान सम्मान अधिकार की, और बात करते हो उनकी बात, उन त्यागियों की बात करते हो, उन सूरवीरों की बात करते हो। तुम्हारे अंदर सूरवीर तो कुछ नहीं, और तभी तुम्हारे जाते हो। जब नकल करोगे तो शकल बिगड़ जाएगी, ये निश्चित है। और बिगड़ गई लोगों को, जिन्होंने नकल की, लोगों की बिगड़ गई शकल। अब जरा संदेश सुन लीजिए आप, वो तुम्हारे हित में है। जैसे ये लोग स्वार्थी लोभी लालची और काम शक्तियों का करना चाहते हैं, जब शक्तियों की भक्ति करोगे, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाओगे, तब तो उनकी शक्ति मिलेगी। जब शक्ति मिलेगी उसी शक्ति से काम होता है। तो साधकों के बारे में कहा जा रहा, जरा तुम भी खोल के सुन लो कि साधक कौन होता, भक्त कौन होता, मुरीद कौन होता, फॉलोअर कौन होता। क्या कह रहे हैं? पूछ रहे हैं, तुम साधकावत कैसे, तुम साधकावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। कहते भाई तुम कैसे साधका होते, तुम असली हो कि नकली हो? तो आगे क्या कह रहे हैं कि मान न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, 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 कुटिल बचन नहीं सहते, कुटिल बचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहते तुमने न मान छोड़ा, न क्रोध, न काम, कुछ नहीं छोड़ा। साध कहने का मतलब कोई माला पहन लेना, कोई चंदन लगा लेना, कोई लाल पीले कपड़े पहन के साध कहलाएगा। यानी मन को साधा, मन को रोका। साध का मतलब जिसने तन मन वचन इंद्रियों को रोक दिया, वो साध का। जिसने काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर ली, उसे साध कहते। और कहते तुमने तो ये कुछ छोड़ा ही नहीं, सब भरा। मान भी चाहते हो, क्रोध भी भरा है, काम भी भरा है, लोभ और मोह सब भरा हुआ।
फिर तुम कैसे साथ खाओ? और कुटिल वचन नहीं सहते। कोई कुछ कह देता, बर्दाश्त क्षमता नहीं, एकदम उबल पड़ते हो, एकदम रूठ पड़ते हो, जो कुछ किया वो सब खत्म कर लेते हो। बड़े सोच समझ कर। क्या कह रहे हैं? घाम ओस धरती सहे और सहे बन राय, और कुटिल वचन साधु सहे और सहे न जाए। एक कड़वे वचन केवल साधु सह सकता है, और किसी की बस की बात नहीं। आगे क्या पूछ रहे हैं कि कोमल चित न कोमल बोली, 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 दया भाव नहीं ले से, दया भाव नहीं लेते, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहते चित्त में कोमलता नहीं और बोली में कठोरता है, मिठास नहीं है, तो तुम साध अपने आप को कैसे करो? दया भाव तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है, एकदम रहम खत्म हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि आप पूजावत काहू न पूजत, आप पूजावत काहू न पूजत, मांग मांग धन जोड़त पैसे, मान मान धन पूत पैसे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। अपनी पूजा कराने के लिए छापा, तिलक, जनेऊ, चंदन, बंधन, लाल पीला कपड़ा, दाढ़ी, बाल रखा ली, ये बनावट सजावट शरीर की, अंदर में कुछ नहीं है, बाहर में। कहते हैं कि अपनी पूजा कराते हैं और मांग मांगे धन इकट्ठा कर, ये कर्म कर जाते। ये पूजा कराना भी कर्म कर जा, तुम इस योग्य नहीं हो। ये भगवा वस्त्र भगवान प्राप्ति का है, अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया तो ये वस्त्र नकली है, फिर तुमको सजा मिलेगी इस वस्त्र की। इसलिए वस्त्र सबके लिए नहीं है, ये भिखारियों के लिए नहीं है, ये दया पाने के अधिकारियों के लिए है, और आपने ये सब खराब कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? काम न छूटा लोभ न छूटा, काम न छूटा लोभ न छूटा, मोह ईर्षा डारत पीसे, मोह ईर्षा डारत पीसे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहते न काम छूटा न क्रोध छूटा, न लोभ नोह तो गंदगी भरी है। काम क्रोध मदलोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान, ये गंदगी जब तक नहीं निकलेगी तब तक कोई अच्छी चीज तो अंदर प्रवेश नहीं करेगी। दी जाती तभी तो निकल जाती, अच्छी चीज अच्छे वचन सुनते सुना जाते, लेकिन अंदर ठहर नहीं पाते, क्यों? गंदगी बहुत है। इसलिए कह रहे हैं, और मोह ईर्षा डारत पीसे, इतना मोह है, इतनी ईर्षा है कि तुमको पीसे दे रही, रात दिन पीसती है, लेकिन समझ नहीं पाते हो, क्योंकि जहां समझने की जगह है वहां जाओगे नहीं, और जाओगे तो अपनी बुद्धि लगाओगे। तो इसलिए जो चीज मिलनी चाहिए वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाती। आगे क्या कह रहे हैं? भजन भक्ति अभ्यास न करते, भजन भक्ति अभ्यास। अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, और खूब मान सम्मान पर छुएंगे लोग, सम्मान मिलेगा, चलो ये भेद धारण करो। लेकिन नकली वेश कब तक? अगर पुलिस के अधिकारी की कोई वर्दी पहन ले, जब पकड़ा जाए कितनी मार पड़ेगी, कितना बड़ा मुकदमा, तो कभी छूटेगा नहीं। और यही सब कर रहे हैं,
1 करोड़ साधु हैं, 1 करोड़ है और यही कर रहा, और कोई काम नहीं कर रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा, और भोजन भी कर रहा, कपड़े भी ले रहा, खर्चा भी। बताओ, जिस देश का 1 करोड़ आदमी बेरोजगार हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो उस देश का क्या होगा? उन्नत इन्होंने रोकी, अध्यात्म की उन्नत इन्होंने रोकी, और राजनीति की उन्नत नेताओं ने रोकी। नकली खद्दर पहना जो गांधी महात्मा का बनाया, उन्होंने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं पहनकर? एक ही बच्चों को बड़ी सावधानी, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं संदेश, और इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं। जब तक मन बुद्धि चित्त निर्मल पाक साफ पवित्र नहीं होंगे, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। जब वो कैसा पूछ रहे हैं कि घर छोड़ा और जो कारोबार था, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, वो सब छोड़ दिया। क्यों? इसमें मेहनत है। कहते हैं मेहनत कोई न करते, कोई मेहनत न करनी पड़े, इसलिए इनको छोड़कर भाग गए। कहते साधु बन गए, देखिए शब्द बन गए, बन गए, बने हैं नहीं, बने। और क्या कह रहे हैं आगे कि देश विदेश फिरे झक मारत, 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 कफन पहन क्यों लाज लगाते, कफन पहन क्यों लाज लजाते, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। सारे देश विदेश में घूम रहे हैं, कहते हैं हम महात्मा, हमारा किराया नहीं पड़ेगा, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे राष्ट्रीय संपत्ति है, जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा, फिर वो ईश्वर भक्त गुरु भक्त कैसे हो जाएगा? और सब यही कहते हैं, इसीलिए सब पहन लिया कि मुफ्त चले, किराया नहीं देंगे। राष्ट्र का नुकसान करने वाला कभी भक्त नहीं हो सकता। और कहते कफिन पहन क्यों लाज, ये कफन है, ये वो पहनते थे जिन्होंने सब तरफ से अपना मन हटा लिया, सबको मार दिया और स्वयं मर गए कि हमारे पास अब कुछ नहीं, अब सिर्फ भजन करेंगे। उनका वस्त्र था। देखो आगे क्या कह रहे कि दम्भ कपट छल हृदय बसता, 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 गिरही को आचार बतावे, गिरही को आचार बतावे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। इनके अंदर झूठ और कपट, क्योंकि जानते कुछ नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ माना नहीं, कुछ पाया नहीं, का ये झूठ बोलते रहते।
पेट के लिए झूठ, इनको विश्वास नहीं है भी भगवान हमको रोटी देगा। अरे जिसने माँ के पेट में तुमको भोजन दिया, तब तुम कौन खेती दुकान दफ्तर करते थे? जब 9 महीने आपको भोजन दिया उसको चिंता है, तुमको उसकी चिंता नहीं, इसलिए नहीं परेशान। जिसने तुम्हें बनाया और जिसने ये सब ढांचा बनाया, तो खाना देने उसकी जिम्मेदारी का। अगर मैं भूखा नहीं रहने दूंगा, नंगा नहीं रहने दूंगा और तुम्हारा कोई काम अटके नहीं, कंगा नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी। लेकिन तुम भजन करने लगो। एक काम आपको दिया गया कि तुम सिर्फ भजन करने लो, ये तुम्हारी सब मनोती पूरी हो जाएगी। वो भी आपके बस का नहीं, उसमें भी चल कपट भरा हुआ, उसमें दिखावा भरा है। इतना बड़ा संदेश और आप भी सब घूम रहे इधर से, जैसे बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े साधक, जानते कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि चौके से हम रोटी खावे, चौके से हम रोटी खावे, रोटी पूरी भेद समझते, रोटी पूरी भेद समझते, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहते भाई हम रोटी नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ की, लेकिन पूरी खा लेंगे। वही हाथ अगर पूरी बना दे, वही चौके में बनाई जाए, वही बर्तन में, कहा ये आचार दिखाते गिरही को, गिरही को ये झूठा आचार व्यवहार बताते हैं। आगे क्या रहे कि बुद्धि विचारन न गुरु मिला पूरा, बुद्धि विचार गुरु न मिला पूरा, बुद्धि विचार न गुरु मिला पूरा, बुद्धि विचार न गुरु मिला पूरा, गिरही की बैला जा करते, गिरही की भैला झा करते। अब उनको बड़ी शर्म आ रही कि अगर वेश नहीं बनाऊंगा तो लोग सम्मान नहीं करेंगे, लोग पैसा नहीं देंगे, लोग रोटी नहीं देंगे, धोती लंगोटी नहीं देंगे। तो मारे शर्म की ये कबन पहले घूम रहे, जानते कुछ नहीं। ये किनका वस्त्र है, किनके लिए है, किसने इसको धारण किया था, कुछ नहीं मालूम। जबकि ये भगवा वस्त्र, दूसरा जो नाम आपको मिला है वो इसी रंग का है, इसी लाल मंडल जो वहां पहुंचा है और पहुंच कर आया, उसकी ये पोशाक दी गई। अगर जो भी जी उधर मंडल ब्रह्म मंडल में जाना चाहते हो, ब्रह्म की उपासना करना चाहता, ब्रह्म से मिलना चाहता, तो तुमको बता देना। उनकी ये ड्रेस यूनिफॉर्म रखी गई और सब भिखारियों ने पहन ली, सब भिखारी। कितना बड़ा अपमान इस भगवा वस्त्र का, सब ने पहन ली, मान सम्मानित करी। तुम्हारा राजा भी ऐसे कर रहा, वो भी सन्यासी कह रहा और वस्त्र भगवा पहने और गद्दी पर बैठा। जिन्होंने गद्दी का परित्याग कर दिया, कुछ नहीं करते। उस गद्दी के आगे, उस परम पद के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको जानकारी का तो पता नहीं कुछ। इस वस्त्र का मतलब क्या है, ये वस्त्र किसने पहना, ये राजगद्दी का वस्त्र है कि भगवान प्राप्ति का वस्त्र है, कुछ नहीं मालूम। आगे क्या लिखे कि साध चरण 68 से उत्तम, चरण अति से उत्तम, साध चरण 68 से उत्तम, साध चरण 68 से उत्तम, भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, ओही पवित्र जहाँ पग धरते, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। का बुद्धि विचार का पूरा गुरु नहीं मिला, पूरी जानकारी देने वाला। इस मृत्युलोक से बीच के सारे लोग और सतलोक सच का नामी धाम, ये पूरी जानकारी कार्य को पूरा गुरु कहते।
शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा दूरा। गुरु वही जो शब्द से नहीं, और शब्द बिना दूसर नहीं सही। ये गुरु की पहचान। और ये तो पहचान लोगों को है नहीं। कहते हैं बुद्धि विचार वाला कोई पूरा गुरु मिला नहीं, तो बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं, रोटी मांगते, विश्वास नहीं भगवान पर कि वो रोटी देगा कि नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? साध चरण 68 से उत्तम, इनसे तो उत्तम उस साधु की चरण जो मन बुद्धि चित्त को रोक के साधना कर रहा, और जहां साध अपना चरण रख देगा वो धरती पवित्र हो जाती है। इतना बड़ा असर प्रभाव साध के शरीर में होता है। आगे क्या है? तुम तो कर्म भरम में भटके, तुम तो कर्म भरम में अटके, तुम तो कर्म भरम में भटके, तुम तो कर्म भरम में भटके, साध नाम अपना क्यों धरते, साधना में अपना क्यों धरते। कहते तुम तो इन शारीरिक कर्मों में भटक गए, जो इंद्रियों को भोग वासना में लिप्त कराने वाले, इन कर्मों में तुम भटक गए। अब ये बताओ, तुमने अपना नाम साध कैसे रख लिया जब तुमने न इंद्रियों को साधा, न मन को साधा, न बुद्धि को, न चित्त को, कुछ नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं कि भेष बनाए जगत को ठगते, 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 काल ठगोरी डाली तुम पर, काल ठगोरी डाली तुम पर। देखो स्पष्ट कह रहे हैं, तुमने जो भेष बनाया है और लोगों को ठगते घूम रहे हो, जितने लोगों से आपने आज तक लिया है उनका कर्जा आपको भरना पड़ेगा। इस तरह तो आपको हजारों जन्म लेने पड़े तब एक कर्जा निपट पाएगा, ऐसे नहीं। और काल ठगोरी डाली तुम पर, ये काल ने तुम्हारे पर अपनी ये ठगोरी का पर्दा डाल दिया और तुम ठगते घूम रहे हो। ये भी काल की चाल है फंसाने की। जब ऐसा करोगे, मांग मांग के खाओगे, दूसरे का कर्जा लग जाएगा, तो हजारों जन्म तक काल के देश में रहोगे। आगे क्या कह रहे हैं? अब कुछ समझ करो सत्संगत, अब कुछ समझ करो सत्संगत, अब कुछ समझ करो सत्संगत, अब कुछ समझ करो सत्संगत। डरो जरा नरकन के दुख से, डरो जरा नरकन के दुख से, डरो जरा नरकन के दुख से, डरो जरा नरकन के दुख से। तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे। कहते अब भी कुछ समझो और सत्संग करो, तो तुम्हारी अटक भटक खत्म हो जाए। बिना संतों के सच वचन से बगैर तुम्हारे मन का सुधार नहीं हो सकता। जब उन वचनों को सुनोगे तब तुम्हारा सुधार होगा। अरे कुछ नरकों से तो डरो, ये जितने काम तुम कर रहे हो ये नरक में जाने वाले। इसमें कोई ऐसा कर्म तुम्हारा नहीं है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला। तो कहा जरा डरो तो, अरे कुछ तो भय करो कि तुम नरकों की तैयारी कर रहे हो कि अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हो। क्या कह रहे हैं कि विरह भाव बैराग संभालो, आओ बैराग संभालो, विरह भाव बैराग संभालो, विरह भाव बैराग संभालो। भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो और भागो जग से, भक्ति करो
और भागो जग से। भक्ति करो और भागो जग से। कहते हैं अंदर में विरह भाव, मालिक को पाने की विरह होनी चाहिए, उनसे मिलने का विरह भाव। और कहते हैं वैराग, वैराग क्या? कोई राग नहीं, कोई राग द्वेष न हो, कोई निंदा आलोचना बुराई न हो, उसको कहते हैं सच्चा वैराग। ये बड़े कपड़े लत्ते पहनना वैराग नहीं है। यही तो तुमने समझा नहीं। कहते हमने वैराग ले लिया, वैराग ले लिया, और लिया कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं। अब भी मांग मांग के रोटी खा रहे, मांग मांग के पैसे, कपड़े मांग रहे हो और धोती लंगोटी मांग रहे हो। ये सब कर्जा है, क्योंकि शरीर तुमको मिला था, शरीर से कमाते और फिर खाते। आगे क्या कह रहे हैं कि मन को मारो इंद्री बांधो। 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 सुरति लगाओ शब्द अधर से। 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 तुम साध कहावत कैसे। तुम साध कहावत कैसे। मन को मारो और इंद्री बांधो, तब तुम्हारा अच्छे सच्चे काम की शुरुआत। इसीलिए आपको लंगोटी का आदेश दिया, क्योंकि शरीर के जितने अंग आंख से देख कर ले आते हो, कानों से सुन के ले आते हो, दांतों से चबा कर अंदर पहुंचाते हो, पैरों से चलकर ले आते हो, हाथों से लाते हो। एक इंद्रिय ऐसी है जो निकाल के बाहर कर देती हो। जो कुछ आपने खाया अच्छा वो निकाल के उससे बाहर कर दिया। तुम्हारे पास कुछ रहता नहीं। इसलिए संतों ने कहा अपने उस अमरतत्व को संभाल के रखो, इसलिए इंद्री बांधो। मन को मारो इंद्री बांधो, सुरत लगाओ शब्द से। अभी तक आपने काम क्रोध लोभ में मोह अहंकार में लगाया, का आप जरा शब्द में लगा दो, जो सूरत का आधार है, सूरत का भोजन है। सूरत इसी को पकड़ कर आई थी, और ये शब्द फिर मिल जाए तो फिर अपने घर चली जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? तब चित्त कोमल बुद्धि होए निर्मल। तब चित्त हो कोमल बुद्धि हो निर्मल। कोमल बुद्धि हो निर्मल। आप होए छूटो मन ठग से। 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 क्या करें? तब तुम्हारा चित्त कोमल होगा, बुद्धि निर्मल। जब मन को मारोगे, इंद्री को बांधो, तब वो तत्व इकट्ठा हो, उसी के द्वारा आपका काम। क्योंकि वो तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था, लेकिन हमने आपने सब इसी में खर्च करा। जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं, उन्हीं में आपने खर्च करा। तो महापुरुष कह के क्या कह रहे हैं कि अब क्या कहूँ कहा मैं बहुत तक। 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 अधिकारी माने एक तुक से। 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 सतगुरु कहते भाई कहाँ तक समझा। संत महापुरुष कहते रहे भाई कहाँ तक बताऊं, कहाँ तक समझाऊं। बहुत कहा, बहुत समझाया, लेकिन जो अधिकारी हैं, जिनको मिलना है, जो करके पाने वाले,
उन्हीं को मिलेगा। आगे क्या कह, जो निर्लज्ज कपटी जग मारे, निर्लज्ज जग कपटी मारे, जो निर्लज्ज कपटी जग मारे, जो निर्लज्ज कपटी जग मारे, वो क्या जाने भूत पशु से, वो क्या जाने भूत पशु से। आज इनमें किसी चीज की शर्म नहीं, निर्लज्ज हैं, कपटी हैं, का उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका जीवन पशुवत, वो भूतों की तरह, वो भूत पशु हैं, वो इस रात को नहीं समझेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई, मानेंगे कोई हंस बचन से, मानेंगे कोई हंस बचन से, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे का ऐसे। सदगुरु स्वामी वक्ते मुर्शिद, समय के सदगुरु स्वामी हर तरफ से आपको सुनाते समझाते, लेकिन बच्चों को वो मानेंगे जो अपने घर जाने वाले, उनको हंस कहते। जो जीवात्माएं काल माया के देश से निकलकर अपने हर घर को रवाना होती, उनको संतों ने हंस कहा, वो हंस रूप है। देखिए कितनी बड़ी बात। अब आपको ये समझना चाहिए इनमें से कोई गुण है कि नहीं। अभी तक सब अवगुण ही अवगुण भरे हो और निकालने का प्रयास भी नहीं कर। इतना समझाया जा रहा, इतनी जानकारी दी जा रही, ये निर्मल सत्संग, ये भौतिकता का नहीं है, ये निर्मल सत्संग, रूहानी तरक्की हासिल करने वाला ये सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं आप चले जाए चर्चा, अगर कभी आपने सुना होगा तो मथुरा दरबार में सुना, अब तो वहां भी कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, सत्संग खत्म हो गया, विनय भाव खत्म हो गई, गुरु की पहचान खत्म हो गई, गुरु की शरण से भाग गए। आपने क्या नहीं किया, और जो भी किया है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। गुरु को तुमने सच्चा माना नहीं, सत्संग को भी सच्चा नहीं माना, और नाम की जड़ी बूटी को भी आपने सच्चा नहीं माना, तो भूल ब्रह्म तो चले ही जाओगे। इसलिए बचनों को समझने की कोशिश करो, जब खाली बैठा करो उन बचनों को दोहराया करो कि भाई आज क्या कहा गया, आज क्या बोला गया, क्यों बोला गया, इसकी क्या जरूरत है, तो सब समझ में आ जाएगा आपको। फिर ये दुनियादारी तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी और दुनियादार भी समझ जाएंगे भाई हम गलत कर रहे हैं, इनमें अध्यात्म है नहीं। ये कलयुग का परिवर्तन भौतिकता से नहीं होगा, आध्यात्मिकता से होगा। इसलिए वो महापुरुष अध्यात्म की जड़ें बहुत मजबूत बना और गाड़ रहा, जो हजारों वर्ष तक कोई हिला नहीं सकता। परिवर्तन अध्यात्म से होगा। और कहा था कि बच्चा मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा, फिर तुम्हारे में शंका कैसे आ गई। वही शंका तुम्हें लिए घूम रही है, इधर उधर भटका रही, भरमा रही है, अपना सारा समय खराब कर रहे हो आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। बहुत देर से आप खड़े, तमाम तो सो ही रहे थे बेचारे, क्या करें, वचन नहीं सह पा रहे, वचन मन तुम्हारा उनका स्वीकार नहीं कर पा रहा, कह रहा है इसमें तो कोई रस नहीं है,
इसीलिए सुनता नहीं। उस रसियों को रसी अच्छा लगता, ये रूखा फूखा ये आध्यात्मिक सब सत्संग उसके समझ में नहीं आता, तभी तो नींद आ जाती। कहते नहीं जिन्होंने नाम रस नहीं पिया वो स्वाद क्या जाने, वो बेचारे सो जाते हैं और या तरह तरह की बातें करें। कहा है वहां पुरुषों ने, चंद्र जहाँ कथा होती हर की वहां न रुचि लागे नर की, या सोवे या बातें करें इधर उधर की, वही करते रहते। सत्संग का मतलब है वचनों को सुन के अपने मन को पकड़ाओ, धीरे धीरे जो सबसे सरल हो वहां से शुरुआत करो। आप साधना शिविर में आए हो तो साधना का कुछ तो तौर तरीका सीखना चाहिए ताकि साधना का लाभ मिले, आपको रस मिले। तो इसीलिए तो 1 महीने का ये समय आपको दिया गया कि सत्संग आपको मिला नहीं, जो मिला था वो भूल गए, चलो फिर से आपको याद करा दिया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। ऐसा जय घोष कोई नहीं लगाता, न राजनीति वाले न धर्मनीति वाले, सब उनकी जय बोलते जिनकी जय हो गई। ये भी न सोचते तुम उनकी जय कर दो, अपनी जय के बारे में सोचो, तुम अपनी तो कर नहीं सकते। उनकी जय सीताराम की जय हमने वो तो लंका में हो गई थी, अब क्या उसे दोहराते हो, तुम कौन सी जय कराते। कहा राधा कृष्ण की जय हमने वो महाभारत में हो गई थी, तुम व्यर्थ में शोर मचाते हो, पहले समझो तब कुछ कहो ताकि तुमको उसका लाभ मिले। और सब जिनको देखा नहीं उन्हीं की जय बोलते, न देखा न सुना कभी नहीं, उनकी जय जयकार करते। अरे अपने बारे में कुछ सोचो, अपने परिवार समाज देश दुनिया के बारे में सोचो। अब इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, इनकी विजय कैसे होगी कलयुग से, कलयुग को कैसे हराया जाए, तो ये तो बात कोई नहीं करता, सब इधर उधर की करते बातें। धरती माता की जय बोले और धरती माता पर अत्याचार करा रहे, कितने जीवों को कटवा रहे मरवा रहे, ये सब यही तो कर रहे हैं। महंगाई गरीबी बेरोजगारी बढ़ा रहे, इससे जनता में त्राहिमाम मचाओ, इसको नहीं देखते हैं। बस एक मतलब यानी एक आदत बना ली, इसकी जय उसकी जय उसकी जय, खत्म, बस खत्म। यही राजनीति की लोग करते, यही धर्मनीति वाले, सीताराम की जय, राधे श्याम की जय, हनुमान जी की जय, शंकर जी की हो गई जय, इनके कहने में जय हो जाएगी। इतनी बाणी इनकी पाक सामने नर पवित्र, इतना इन्होंने आध्यात्मिक पावर इकट्ठा कर लिया कि उनकी जय कराते। ये मूर्खता का चिन्ह है, सब अज्ञानता। इतने अज्ञानी और मूर्ख हैं जो बेचारे समझते नहीं हम कह क्या रहे, इसका मतलब क्या है। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में, तुम अपने काम का निशाना रखो, इधर उधर नहीं, अपने काम। ये सेवा ही तुम्हारा आधार है, क्यों भजन तुम्हारे बस का नहीं है, सत्संग भी याद नहीं रख पाते तो कम से कम सेवा कर लो। अगर सेवा से ये दोनों लाभ सत्संग भजन के आपको मिल जाए तीसरे सरल और क्या है। लेकिन सेवा में तुम लापरवाही करते, इधर उधर बैठे रहते हो। अरे हम हो ना हो तुम्हें तो सेवा करनी चाहिए, हम ना हो तब ज़्यादा करो, हम हो तब कम करो, बैठो दर्शन करो, मना थोड़ी आपको किया जाता। लेकिन जब हम ना हो तब तो आपको सेवा करनी चाहिए, वो सेवा फलीभूत होती और ये सेवा दिखावे की होती।
कि हमारे सामने आप जल्दी जल्दी फोड़ा उठाया डलिया भरी डालने लगे। अरे भाई इससे कुछ नहीं, तुम हमें मत दिखाओ, तुम अपने मन को दिखाओ कि हम सच्ची सेवा कर रहे हैं कि दिखावटी सेवा कर रहे हैं। दिखाने लिए कर रहे हैं कि अपने मन को सुधारने के लिए कर रहे हैं। ये समझदारी आप में होनी चाहिए। अब आप चलिए, शाम को मिलूंगा, वहीं आऊँगा, आपको प्रसाद दूंगा। सब लोग चलो। कहाँ चलना मुझे? अच्छा, जहाँ आप सेवा कर रहे थे शाम को, बरसात की वजह से काम थोड़ा छूट गया। जो सेवा आपकी छूट गई उसी को पूरा करो जल्दी से, क्योंकि पीछे से और नए लोग आ रहे हैं, उनको भी सेवा मिलनी चाहिए। वो तो सबके लिए, उनको भी मिलेगी और आपकी बढ़ेगी। जो आप परमानेंट रह रहे हैं उनकी निरंतर बढ़ रही है, निरंतर सिमरन की माला उनकी बढ़ रही है। उनका तो काम हो ही रहा, लेकिन जो आ रहे हैं उनको भी सेवा मिलनी चाहिए, उनका भी काम होना चाहिए। इसलिए कोई ना कोई सेवा का आधार आपके लिए रखा जाए। चलो प्रेमियों, ये परमार्थी श्रमदान सेवा कोई नहीं कर और कहीं नहीं कर, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में चले जाओ, चाहे धार्मिक क्षेत्र। ये जानता ही कोई नहीं कि परमार्थी सेवा का मतलब क्या है। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे तब तक हमें आपको उसका ज्ञान ही नहीं होगा। इस प्रेरणानी सेवा का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या, इससे लाभ क्या। और आज ये प्रेमों को अवसर दिया जा रहा कि अब आपने उसका फल अभी देखा। जो आपने सेवा की थी और जगह आपने तैयार की, देखा लाखों आदमी आ गए, 1 लाख से ऊपर आदमी आया और सब तुम्हारी बनाई व्यवस्था में भजन किया, भोजन किया, सेवा किया, मतलब यानी और सत्संग सुना। ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि भूमिका व्यवस्था जमीन आपने बनाई। ये छोटा मोटा लाभ नहीं, तुमने लाखों लोगों को लाभ दिया है। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा दान, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती। इसलिए ये सेवा का आधार बना के रखा। और प्रेमियों की इसमें गरीब अमीर सब कर सकते, कोई इसमें रुपए पैसे सामान की जरूरत नहीं। ये ऐसी सेवा है जिसमें कोई खर्चा ही, केवल शरीर आपको लगा। और उसका भी लाभ है कि शरीर की बीमारी निकल जाए। बीमारियों में आप सारा पैसा खर्च के डाल रहे हो, अगर बीमारी निकल जाए वही सेवा बच जाएगी, वही धन आपका बच जाएगा। इसलिए इस सेवा का लाभ तो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये लाभ किसी के पास रुपए पैसे धन दौलत सामान देकर भी आप ये लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जो आपको केवल मिट्टी की डलिया, ये डलिया सिर पर नहीं रखे हो, जो गठरी पहले से पापों की रखे हो, वो धीरे धीरे कम हो जाए। इस तपोभूमि की मिट्टी 88,000 ऋषियों की से तपस्या की हुई तपोभूमि, उसकी मिट्टी जब सिर पर रखोगे तो पाप की गठरी हल्की हो जाएगी, बड़ा काम आपका हो रहा। तो समझने की कोशिश करो, ये सब ठीक हो जाए। यहाँ बैठे मत रहो, आए हो तो सेवा जरूर करो। बैठने से कोई मतलब नहीं होगा। भंडारे की रोटी तो बड़ी कठिन है, क्योंकि लाखों लोग अनाज देते, लाखों प्रेमी अनाज देते। वो रोटी खाकर अब पड़े रहोगे तो लाखों लोगों का कर्जा लग जाएगा। और जब सेवा करोगे तो रोटी का कर्जा उतर जाएगा। और ये तो खाली है, अगर रोटी तो आप चल नहीं पाओगे। इसीलिए रोटी का कर्जा उतारो, और जो पहले से लदा है वो भी धीरे धीरे कम होता जाए। इस तरह से आप सबका काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, शाम को मिलूंगा सबसे और प्रसाद दूंगा आपको वहीं पर। आप चिंता क्यों करते? सेवा के बाद प्रसाद लोगे तो दवा और दुआ और दया का काम करेगा। इसलिए बगैर सेवा के तो नाश्ता हो जाता हो, उसका कोई लाभ नहीं है। कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। जिस अनुसार तुम्हारा शरीर साथ देता हो, संसार करो। और शरीर अगर यानी खराब है तो सेवा से ही ठीक होगा। ये आवाज आवाज डाइट बाइट डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, इसी सेवा से आपका ठीक
क्योंकि हर डॉक्टर वैद्य बताता कि सुबह चला करो, टहला करो, टहला करो। अरे तुम तो 10 किलोमीटर चल जाते हो मिट्टी ढोते हो, तो ये तो तुम्हारी एक्सरसाइज हो ही रही। और इससे तमाम बीमारियां चली जाएंगी। जब खून खराब वो ठीक हो जाए, पसीना निकले, खून यानी रिफाइन हो रहा, और ये जब ठीक हो जाएगा सारी बीमारियां चली जाएंगी। इसीलिए तो इस सेवा को प्रधानता दी गई कि आप ये सेवा जरूर करें, करके देख लो तब मानो। मैं थोड़ी कहता हूँ, जब करोगे तब आपको लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। देखो, जो लोग घर जाना चाहते हैं, कोई विशेष काम है, वैसे इससे बड़ा काम कोई नहीं। ये वो तो काम घर का फिर मिल जाएगा, लेकिन साधना शिविर आपको नहीं मिलेगी। पता नहीं तब तक आप जीवित रहो न रहो, कोई ज़रूरी नहीं है। जितने लोग आए हैं इसमें तमाम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको यह साधना शिविर नहीं मिल पाए। इसलिए ये साधना शिविर पूरी करो, ताकि तुम्हारा शरीर जब पूरा हो तो कोई परेशानी न हो, सीधे अपने घर को चले जाओ। ये छोटी मोटी सेवा नहीं है, इसका छोटा मोटा लाभ, क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा है। इसमें कोई स्वार्थ लोभ लालच आपका नहीं, इसलिए इसका फल भी भारी है। चलो प्रेमियों, चलो जल्दी से पहुंचो। जो जाने वाले घर, मैं उनसे मिल लूंगा अभी, और जो कल जाएंगे शाम को मिल लूंगा। जो अभी जाने वाले वो मिलेंगे, तो जो रात में जाएंगे तो शाम को मिलूंगा, सुबह जल्दी जाएंगे तो शाम को मिल लूंगा, आपको प्रसाद दे दूंगा। आप धीरे से निकल जाओ। जब तुम जाओगे तो घर के और लोग आएंगे। इसीलिए 1 महीने का रखा गया कि सबको समय मिले। कोई 5 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 7 दिन का, ऐसे ऐसे समय आप दोगे तो घर का काम भी नहीं रुकेगा और साधना शिविर भी आपकी हो जाएगा। यह सब सोच विचार के रखा जाता, ऐसे नहीं रखा गया। और इसी साधना शिविर में आपको दोनों पर्व पढ़ रहे हैं, बल्कि तीनों पर्व, नाग पंचमी भी पढ़ रही है, 15 अगस्त भी पढ़ रहा, और रक्षाबंधन भी पढ़ रहा, और जन्माष्टमी पढ़ रही। ये सारे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होंगे, क्योंकि साधना शिविर जब तक चलेगा तब तक दूसरी जगह नहीं जाया जाए। संकल्प यहाँ का है, इस ज्ञान आश्रम का, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का ये कार्यक्रम यहीं पर होगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे निकलो, क्योंकि धूप हो जाएगी, फिर सेवा नहीं हो पाएगी। थोड़ा जल्दी पहुंचो, और ज़्यादा धूप हो तो बंद कर देना, शाम को करना। ये शाम को करना, शाम को तो ज़्यादा समय आपको दिया जाता है। मैं पूरा समय आपके पास ही रहता हूँ, बैठता हूँ। जब सेवा आपकी पूरी हो जाती तब बाद में भी 2 डलिएगा, संकेत करता हूँ कि भाई इसका महत्व अलग है और उनका अलग, वो भी कर लो आप, ताकि कोई लाभ तुम्हारे से छूटे ना। जय गुरुदेव। अब चलो आप लोग, जो जाने वाले लाइन से आ जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ध्यान दें, जो प्रेमी कल जिस सेवा में लगे थे वो अपनी अपनी सेवाओं में चलेंगे। जैसे कि रामशाला में निर्माण कार्य हेतु सेवा जो चल रही है, आप सब लोग जो कल सेवा कर रहे थे आप लोग उधर जाएंगे रामशाला। और पीलीभीत भंडारे के पीछे जो निर्माण कार्य हो रहा है, आप लोग जो लोग सेवा कर रहे थे आप लोग अपनी सेवा पे जाएंगे। जो प्रेमी भाई बहन किसी प्रकार की सेवा में नहीं है, वो प्रेमी भाई बहन सब लोग 13 बीघा जाएंगे। जो बूढ़ी माताएं बहनें हैं जो
मिट्टी उठाने में थोड़ा उनको दिक्कत महसूस होती है तो दयाल बाग को सब लोग चली जाएं। दयाल बाग में किन्नू के बाग में घास निकालना है, घास निकल जाएगी तो दवाई स्प्रे करना है। तो आप लोग किन्नू के बाग में चले जाएं और
जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो प्रेमी भाई बहन अभी तक भजन वस्त्र नहीं लिए हैं, तो आप ये जो मोटर गैराज बना है आपका, इसके पीछे गोदाम है, आप वहाँ से भजन वस्त्र प्राप्त कर लें। जिन प्रेमी भाई बहनों को भजन वस्त्र चाहिए, मोटर गैराज के पीछे आपका गोदाम है, आप वहाँ से भजन वस्त्र प्राप्त कर लें। कन्हैया नाम का एक आधार कार्ड प्राप्त हुआ है, आप यहाँ से आकर के अपना आधार कार्ड ले जाएं। जय गुरुदेव।